दिस मूवी सरप्राइज्ड मी। योद्धा मूवी जो है उसने मुझे सरप्राइज किया। मतलब जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था ना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी अच्छी मूवी होगी। मुझे लगा था कि काफी एवरेज सी मीडियोकर टाइप मूवी होगी, लेकिन इट इज अ गुड फिल्म। योद्धा मूवी डायरेक्टेड बाय सागर आमरे एंड पुष्कर ओझा, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना एंड दिशा पाटनी थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी का जो जॉनर है वो है एक्शन थ्रिलर एंड ये मूवी आपके सामने वही प्रेजेंट करती है एंड बैंग ऑन डिलीवर करती है। एंड उस एस्पेक्ट में इट इज अ नाइस फिल्म, इट इज अ गुड फिल्म। लेकिन लेट्स जस्ट से कि 80% मूवी का जो एग्जीक्यूशन है ना वो बढ़िया है, लाजवाब है, लेकिन जो 20% है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड इस वजह से ओवरऑल इस मूवी को लेके ना मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स है। अब मुझे ये ऐसा क्यों लगा, किस लिए लगा, इस मूवी के क्या गुड एंड बैड एस्पेक्ट है, इस मूवी को लेके आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। योद्धा एक ऐसी टीम, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसे ग्रुप ऑफ सोल्जर का यूनिट जो किसी भी तरह के अटैक को, किसी भी तरह के एक मिशन को, एक प्लान को वो लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो, लैंड, वाटर या एयर। एंड इसी योद्धा यूनिट का मेंबर होता है सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर, जिसका नाम होता है अरुण कटियाल। अरुण एंड उसके जो बाकी के टीम मेंबर्स होते हैं, मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उनका जो पहला मिशन होता है उसे वो सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश करते हैं, लेकिन जो दूसरा मिशन होता है उसमें वो लोग फेल हो जाते हैं। एंड उस वजह से अरुण एंड उसके जो बाकी के टीम के मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है एंड तब तक के लिए जो योद्धा यूनिट है बंद कर दिया जाता है, उसे डिसमिस कर दिया जाता है। एंड क्योंकि ये इंक्वायरी लंबे समय तक चलती है तो बाकी के योद्धा यूनिट के जो मेंबर्स होते हैं ना वो एक एक करके दूसरे डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर ले लेते हैं, लेकिन जो अरुण है वो एंड तक रहता है, क्योंकि जो योद्धा यूनिट है उसके मेंबर उसके पिताजी थे एंड उन्होंने ही इस योद्धा यूनिट की शुरुआत की थी, इसलिए वो लड़ते रहता है। कट टू हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल बाद जो सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर है अरुण, वो एक प्लेन बोर्ड करता है एंड वो जो प्लेन है ना वो हाईजैक हो जाता है, लेकिन वो एक ट्रैप होता है और इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है बाहर की दुनिया को कि इस प्लेन को अरुण यानी कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर है उन्होंने ही उसे हाईजैक किया है। अब एक्चुअल में किसने उसे हाईजैक किया है, कौन उसका मास्टरमाइंड है, और इस प्लेन के अंदर दिशा पटानी जी का भी कैरेक्टर है जो कि एयर होस्टेस बनी हुई है। वो कैरेक्टर क्या है, मतलब क्या वो एक गुड गाय है, क्या वो एक बैड गाय है, ये तो आपको आगे जाके ही पता चलेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है योद्धा। इस मूवी की जो कहानी है, स्क्रीन प्ले है, उसके अंदर जो हमें एक्शन पीस देखने मिलता है एंड जो अटैक या जो मिशन हमें देखने मिलता है, उस चीज को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो काफी रियलिस्टिक वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया है ऑलमोस्ट, एंड काफी क्लेवरली स्क्रीन प्ले को लिखा गया है। एंड इस मूवी के अंदर हमें टोटल 3 अटैक या जो मिशन है वो देखने मिलते हैं एंड उनके अंदर का जो एक्शन है ना वो प्रोग्रेसिवली बेटर होते जाता है। विथ ईच मिशन इट गेट्स बिगर एंड बेटर। जो पहला अटैक या उसके अंदर जो हमें एक एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है वो काफी बढ़िया है, लाजवाब है, जो कि अपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जो कि ट्रेलर के एंड में आता है, वो हमें मूवी के शुरुआत में देखने मिलता है। फिर जो दूसरा मिशन या जो अटैक है उसके अंदर जो हमें एक्शन पीस देखने मिलता है वो पहले से और भी थोड़ा बेटर हो जाता है। एंड जो तीसरा एक्शन सीक्वेंस है वो इस मूवी की हाईलाइट है, मैं तो कहूंगा जो पहले दोनों से बेटर है। जब वो हाईजैक वाली पूरी सिचुएशन होती है ना उसके अंदर आता है एंड जो पूरा हाईजैक वाला एक सीक्वेंस है वो सेकंड हाफ से शुरू होता है एंड ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स तक चलते रहता है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, जो चीजें हमें देखने मिलती है कि कैसे जो हाईजैकर है, जो मास्टरमाइंड है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्लाइमैक्स तक रिवील नहीं की जाती और उस वजह से ना हम क्यूरियस रहते हैं। उसी के साथ साथ दिशा पटानी का भी कैरेक्टर है जो एयर होस्टेस बनी हुई है एंड वो एयर होस्टेस है या कुछ और है उसको लेके भी हमारे दिमाग में सवाल होते हैं। एक मिस्ट्री होती है उसके कैरेक्टर को लेके कि क्या एक्चुअल में ये फंसी हुई है इस सिचुएशन में या उसका कुछ एक अल्टीरियर और मोटिव है, कुछ और मकसद है। जो सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर है उसको जिस तरह से इस पूरे सिचुएशन में फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है कि उसी ने हाईजैक किया है
एंड उसी के साथ साथ क्योंकि ये पूरा प्लेन के अंदर चीजें चल रही है तो उसकी सिनेमेटोग्राफी भी कुछ ऐसी की गई है कि जो शॉट्स है वो भी ऐसे डिजाइन किए गए हैं, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो जो पूरा माहौल और एक वाइब और एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है ना, वो पूरी एक एज ऑफ द सीट वाली, थ्रिल वाली एंड एक एड्रेनलिन पंपिंग रश वाली फीलिंग आपको देता है। एंड आप सेकेंड हाफ में ना फुल्ली एंग्रॉस्ड हो जाते हो, एंगेज हो जाते हो, मतलब ऐसा लगता है कि एक सेकंड के लिए इधर उधर देख लिया ना तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, और एक ऐसी फीलिंग रहती है कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, ये लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे, सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर जो है वो लोगों को, पैसेंजर्स को कैसे बचाएगा, ये सारी चीजें ना आपके माइंड में चलती रहती है। इस मूवी को देखते वक्त ना मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि दिस मूवी इज अ बेटर फिल्म देन टाइगर 3, दिस इज व्हाट टाइगर 3 शुड हैव बीन। अब मेरे दिमाग में ऐसा थॉट क्यों आया, वो इसलिए क्योंकि इस मूवी के कहानी का कुछ एस्पेक्ट जो है ना, जैसे कि जो इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल है वो काफी सिमिलर है टाइगर 3 के कहानी से। एंड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो है योद्धा मूवी जो है इट्स अ बेटर फिल्म, इट इज अ फार सुपीरियर फिल्म देन टाइगर 3। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो टाइगर 3 है उसके अंदर जो एक परफॉर्मेंस थी ना वो काफी बढ़िया थी, स्पेशली जो सलमान खान जी है उन्होंने लाजवाब और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी उसके अंदर। एंड उस मूवी में जो कैरेक्टर के बीच में एक जो डायनेमिक्स है, रिलेशनशिप है, जो केमिस्ट्री हमें वहां पे देखने मिली थी ना वो काफी बढ़िया थी। एंड वही चीज सैडली योद्धा मूवी के अंदर मिसिंग है, लैक करती है, इस मूवी का एक वीक पॉइंट है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है अरुण कटियाल, मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे वो एक एरोगेंट है, गुस्सेल है, इम्पेशेंट है, सर फिरा है, एंड उसका एक रोमांटिक एंगल दिखाया गया है जिसका रोल प्ले किया है राशि खन्ना जी ने, जिनके कैरेक्टर का नाम है प्रिया। उनका जो एक रोमांटिक सॉन्ग दिखाया गया है एंड उसी में जो अरुण है उनकी माँ भी दिखाई गई है कि कैसे इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी है, हैप्पी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही अरुण जो है एक मिशन में फेल हो जाता है, उसका जो एक एटीट्यूड है, स्वभाव जो है वो चेंज हो जाता है एंड उसका जो स्वभाव है वो कैसे घर को अफेक्ट करने लगता है, घर का एनवायरनमेंट जो है वो टॉक्सिक हो जाता है। एंड जो अरुण एंड प्रिया है उनके रिलेशनशिप में एक तनाव आने लगता है, एक खिंचाव आने लगता है, डिफरेंसेस आने लगते हैं। जो प्रिया है वो रोने लगती है, जिसके बाद प्रिया अरुण के माँ को लेके वो कहीं और चली जाती है एंड कट टू वो एंड में हमें दिखते हैं। और एंड में जब वो लोग मिलते हैं ना तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, सब कुछ हैप्पी होता है, एक दूसरे को हंसते खेलते ये लोग डायलॉग मारने लगते हैं जो थोड़ा मुझे अजीब लगा। एंड जो माँ है ना वो बस शुरुआत में ही उनका एक दो सीन है मोन्टाज में दिखाए गए हैं, उनका एक भी डायलॉग वाला सीन नहीं है जो अरुण है यानी कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर है उनके साथ। और इस वजह से इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है, डायनेमिक है, केमिस्ट्री है, वो हम फील ही नहीं करते। इमोशनली इन कैरेक्टर के लिए ना ऐसा कुछ हमें फील ही नहीं होता है थ्रू आउट मूवी के अंदर। अरुण जब एक मिशन में फेल हो जाता है उसके बाद मुझे लगा कि उसका जो एटीट्यूड है थोड़ा बदल जाएगा, कि मतलब जब वो हार जाता है, एक डिफिकल्ट पोजीशन में होता है, एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा होता है, मे बी शायद उसका जो एटीट्यूड है उसमें वो बदलाव आएगा, थोड़ा पेशेंस लाएगा अपने अंदर, थोड़ा दिमाग से वो सोचेगा। लेकिन नहीं, स्टार्ट से लेके एंड तक शुरुआत में उसका जो एटीट्यूड होता है एरोगेंट, गुस्सेल और जिद्दी, वही एटीट्यूड उसका एंड तक रहता है। मतलब इन टर्म्स ऑफ उसका जो कैरेक्टर है उसका प्रोग्रेशन जो है वो बिल्कुल जीरो होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल वो वैसे का वैसा ही है। लेकिन इसके लिए मैं एक्ट्रेस को ब्लेम नहीं करूंगा, ये सब एक स्क्रीन प्ले का, डायरेक्शन का हिस्सा है, इट्स देयर लुकआउट। बात करें परफॉर्मेंस की ना तो तीनों मेन लीड्स ने बेहतरीन और बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतनी कुछ बुरी नहीं है। स्पेशली जो राशि खन्ना जी है उनकी एक्टिंग इस मूवी के अंदर मुझे अच्छी लगी, मतलब सटल वे में जिस तरह से वो एक्सप्रेशन दे रही थी, जो इमोट कर रही थी, वो सारी चीजें मैं फील कर रहा था, नोटिस कर रहा था, जो मुझे अच्छा लगा द वे शी एक्टेड। इस मूवी का जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोर है, बीजीएम है, थीम है, वो बढ़िया है, इट इज ग्रेट। इस मूवी के जो गाने हैं इट गोज वेल विद द मूवी, सारे गाने ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं मूवी के साथ। लेकिन मेरे
जो 2 फेवरेट गाने हैं वो है जिंदगी तेरे नाम, जिसे विशाल मिश्रा ने गाया है एंड उन्होंने कंपोज भी किया है, एंड दूसरा गाना है तिरंगा, जिसे तनिष बागजी ने कंपोज किया है एंड बी प्राग ने गाया है। मतलब ये 2 गाने जो है इस मूवी के मेरे फेवरेट गाने हैं। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करूं ना, इस मूवी के अंदर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर जो कैरेक्टर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का एक जो ड्रामा होता है वो देखने नहीं मिलेगा। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है एंड यही अपने दिमाग में माइंड में रख के इस मूवी को देखने जाना। ये एक एक्शन एंटरटेनर मूवी है। अगर आपको एक्शन देखना पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। स्टार्ट से लेके एंड तक ये मूवी काफी एंगेजिंग है, स्पेशली जो सेकंड हाफ है वो और भी ज्यादा एंगेजिंग है, जो आपको एनग्रॉस्ड रखती है। आपका ध्यान यहां से वहां हटेगा नहीं, इतना ये आपको बांध के रखती है थ्रू आउट सेकेंड हाफ में। मतलब आपको मजा आएगा एंड इट इज नॉट दैट बैड फिल्म, इट इज अ गुड फिल्म। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए